तेलंगाना में चल रहे विधानसभा चुनाव में एक नाम काफ़ी चर्चे में है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। तेलंगाना के ही हैदराबाद से सांसद ओवैसी की पार्टी एमआईएम तेलंगाना के 9 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एआईएमआईएम पर खूब हमले करती हैं, पर बीजेपी से भी ज़्यादा हमले ओवैसी पर कोई करता है तो वो कांग्रेस और उसके नेता हैं। अब वजह तो कई सारी हैं ओवैसी पर हमले करने की, पर सबसे बड़ा हमला ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताकर किया जाता है और कहीं ना कहीं एमआईएम और ओवैसी इस बात पर मोहर भी लगा देते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस ओवैसी का जन्म तेलंगाना में हुआ वो वहाँ के सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। बिहार का चुनाव आपको याद होगा, जहाँ पर एमआईएम ने अपने कई उम्मीदवार उतार कर और 5 सीट जीतकर महागठबंधन को हरवा दिया था। अब आप बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहती है तो लड़े, लेकिन यहीं पर दोस्तों ओवैसी का गेम समझ में आता है, क्योंकि ओवैसी को अधिकतर मुसलमान ही वोट करते हैं और उनकी पार्टी भी मुस्लिमों की ही बात करती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्ष का ही होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन में भी एमआईएम को सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन पर बीजेपी से मिले होने के आरोप लगते आए हैं और इसके कई सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश बिहार के बाद एमआईएम ने कर्नाटक में 25 और राजस्थान में 13 उम्मीदवार उतारे हैं, जहां पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। वहीं तेलंगाना में सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हराने के लिए एमआईएम ने बीआरएस की जीती हुई सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं पिछले कई सालों में जहां कांग्रेस समेत विपक्ष के सारे बड़े नेताओं पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है, वहीं ओवैसी को इस दौरान भी कुछ नहीं हुआ। आज के समय में जहां भारत में मुस्लिमों के हालात लगातार खराब होते जा रहे, उसके बावजूद ओवैसी को सरकार ने छुआ तक नहीं। ये सब बातें साफ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एमआईएम एक साथ ही है, नहीं तो कब का एमआईएम और ओवैसी दोनों पर सरकार द्वारा हमले किए जाते। बीजेपी खुद चाहती है कि दोनों ओवैसी भाई मिलकर हेट स्पीच दे, ताकि बीजेपी हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काती रहे और इन दोनों का गेम चलता रहे। शायद इसलिए राहुल गांधी ने भी तेलंगाना में कहा कि बीजेपी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। इतना ही नहीं, एमआईएम ने तेलंगाना में बीआरएस से गठबंधन नहीं किया, पर उसको बाहर से हमेशा समर्थन दिया है। इस बार का चुनाव काफ़ी रोचक है। अगर कांग्रेस जीती तो ओवैसी के लिए आने वाला समय मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस की जीत का मतलब होगा कि मुस्लिमों ने ओवैसी को नकारा है और लोकसभा चुनाव से पहले एक झटका भी मिलेगा एमआईएम को। वहीं अगर बीआरएस जीती या उसको कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ी तो एमआईएम तुरंत उसकी मदद करेगी और हो सकता है कि अगर कांग्रेस आगे निकली तो बीजेपी एमआईएम और बीआरएस के साथ भी सरकार बना सकती है, क्योंकि वो भी सत्ता की भूखी है। अब तेलंगाना का चुनाव तय करेगा ओवैसी का आने वाला राजनीतिक भविष्य। बाकी क्या है आपकी राय कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।